तुम लोगों को सुन के बहुत वियर्ड सा लगेगा, बट रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट एज इन लास्ट 5-10 सालों में, अगर किसी ने मेरे को सबसे ज्यादा ड्रॉ किया है इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, टेस्ट क्रिकेट में, तो वो एक्चुअली में चेतेश्वर पुजारा है। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और हम लोग एक्चुअली में ये एपिसोड उसके रिटायरमेंट के आसपास, चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट के आसपास बनाना चाहते थे, बट फॉर सम अनफोर्सीन रीजंस हम लोग बना नहीं पाए। बट यू नो व्हाट, एक एक इतने बड़े ग्रेट को सेलिब्रेट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं हो सकता। सो चेतेश्वर पुजारा, दिस इज एन हार्ट फेल्ट एपिसोड टू यू मैन। हमारा जस्ट एक सपना होगा कि आपको जस्ट हमारी शक्ल अगर आपके फीड में आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो दिस इज फॉर चेतेश्वर पुजारा। जब आता सका मस्ती ने बात मेरे मुंह से जो लेने पे आता तो जूते पे जूते में बच्चों दी काटू, जब बंदों के साथ मेरे काम पे जब आता तो घंटा नहीं चुप के संभाल तेरी मस्ती को, हर जगह कूदे तेरा रसनी में खाता, जब कुत्ता बनूं मैं जुगाड़ को बिठाता बिठाता बनूं मैं बनाता बटाटा में बंदे तल्लू। तो ठाकुर, मैं सबसे पहले अगर तुझसे मैं बात करूं, मैंने एक सब टॉपिक डाला है, द कीपर ऑफ टेस्ट ट्रेडिशन। तो मैं अपना एक पहले से एनेक्डोट दे देता हूं कि मेरे को चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के सामने की सीरीज थी 2012 वाली, जहां उसने मेरे हिसाब से अहमदाबाद में सेंचुरी मारी थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि किस बंदे ने कौन से प्लेस में कितने रन मारे, वो याद करना यार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अहमदाबाद में उसने सेंचुरी मारी थी, एंड तब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को पुजारा एकदम मेरे दिमाग में छप गया। मैंने उसके पहले उसको सौराष्ट्र के लिए एक्चुअली में डोमेस्टिक में खेलते देखा था, और उसके पहले पेपर में उसका नाम शायद अंडर 19 के टाइम पे सुना था, लेकिन मेरे को नाम उसका याद नहीं था। मेरे को एक्चुअली उसकी शक्ल याद थी। एंड बहुत गजब बात ये, पुजारा की शक्ल ओवर द इयर्स बदली नहीं है भाई, खाली दाढ़ी आ गई है खाली। अगर तू देखने जाएगा ना, थोड़ा वियर्ड सा ऑब्जर्वेशन है, बट मेरे को जैसे ध्यान में आता है। तो मैंने उसको जब पहली बार बैटिंग करते देखा ना भाई, मुझे इतना पता नहीं यार, देयर इज समथिंग मैग्नेटिक अबाउट पुजारा। अब मेरे को पता है बहुत लोगों के लिए बहुत वियर्ड लगेगा, बट मेरे को बहुत पसंद था वो बंदा, जिस तरह से उसका आंख। अच्छा ठाकुर, देखो कहीं ना कहीं शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसीलिए उसकी तरफ अट्रैक्टेड था कि कहीं ना कहीं मेरी बैटिंग का जो कोर है वो भी बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है उससे। देखो क्या लगता है, हो सकता है ऐसा कुछ? हाँ, मैं कुछ कभी कुछ हद सोचा तक हूँ हो उस पर। सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तेरी बैटिंग जो इनिशियल डेज में जैसे थे, अभी तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, लेकिन इनिशियल डेज में जैसी थी वो कुछ हद तक वैसी ही थी कि सिर्फ एक पुजारा मतलब बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं है उसके पास, लेकिन उसका रिलायबिलिटी है उसके पेशेंस पे कि अगर मेरे हाँ शॉट खेलने लायक बॉल आएगी तो मैं शॉट अच्छे से खेल लूंगा, वरना भाई मेरा काम है, मैं आउट नहीं होऊंगा। तो कहीं ना कहीं तेरी बैटिंग में कुछ हद तक वैसी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हो सकता है ये रिजेम्बलेंस मैं मानता हूँ। जैसे तूने वो बोला था वो वाली बात की सौराष्ट्र वाली, मैं तुझे बताता हूँ मेरा कैसा हुआ था। मैं जनरली ना जो गुजराती न्यूज़पेपर अपने वहाँ जैसे दिव्य भास्कर या गुजरात हाँ समाचार आता है, तो उसमें जब भी गुजरात, सौराष्ट्र, बड़ौदा इन लोगों की रणजी ट्रॉफी की मैचेस होती थी, तो उसके बारे में लेफ्ट साइड पे बॉटम में इतना छोटा सा लिखा हुआ आता था, ठीक है, कि क्या क्या दिन खत्म हुआ तो क्या है वैसे। तो मैं हाँ हाँ। एक दो बार देखा कि साला एक दिन खत्म हुआ डे 1 का तो आ रहा है चेतेश्वर पुजारा अर्णम, फिर दूसरा दिन खत्म हुआ तो आ रहा है चेतेश्वर पुजारा अर्णम। यार अर्णम बेसिकली गुजराती में मीन्स कि नॉट आउट, ठीक है। तो मैं वैसे पढ़ पढ़ के मेरे को पता चला कि कोई तो है जो नॉट आउट रह जाता है, उसको कोई आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो तो इस सेंस में मेरे को इसके बारे में पता चला था। इनफैक्ट जो अर्नम और ये सब की हमने बात किया, और जो मेरा, मैं वापस से डिटूर नहीं करूंगा, लेकिन जो रिसेम्बलेंस की बात करी मेरे बैटिंग से, एक्चुअली मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। एज अ बैटर अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई तेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, मेरे को लगता है अगर कोई बंदा मुझे आउट नहीं कर पाया, मेरे को वो, मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है। अगर मैं बोल्ड हो जाता हूँ तो मेरे को, तेरे को तो पता है कि मैं कुछ आधे घंटे तक उस पर रेंट करता रहता हूँ कि बॉल ऐसे हो गई ऐसे हो गई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरा डिफेंस ब्रीच हो गया, मतलब एक बेइज्जती लगती है। वहीं पर मैं बात करता हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ पुजारा की, भाई जहां क्रिकेट बहुत ज्यादा फायरवर्क्स की तरफ रश कर रहा था, सिक्सेस, स्ट्राइक रेट्स, T20, भाई चेतेश्वर पुजारा ने एक अलग पाथ चूज किया। भाई वो बंदा कहीं ना एक आर्ट ऑफ वियरिंग डाउन द बॉलर्स होता है ना, और एक लोगों को याद दिलाने वाला होता है कि भाई क्रिकेट का असली एसेंस टेस्ट क्रिकेट में। वो बंदा, मेरे को नहीं लगता कि वो क्विक क्रिकेट, क्विक फन के लिए बना था, वो एक लॉन्ग डे, लॉन्ग ग्राइंड के लिए बना था। एंड मेरे को लगता है इन ट्रूएस्ट सेंस चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट का एक ट्रू कीपर है, गेट कीपर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 103 टेस्ट मैचेस, 7,195 रन, 19 सेंचुरीज, 35 हाफ सेंचुरीज, और इंडिया का ट्रूएस्ट मॉडर्न डे बॉल था, ठीक है। वो इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर
ऑफन शायद नहीं रहा होगा, बट मेरे हिसाब से जो अपने बोलते हैं ना कि ही स्टूड टॉल, कि जब 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 जरूरत पड़ी ना, जब समय मुश्किल था ना, तो पुजारा भाई खड़े थे। और मेरे को लगता है एक गजब सी बात एक की है कि उसने अपने टेस्ट करियर में 16,200 से ज्यादा डिलीवरीज खेली है। दैट इज मोर देन सुनील गावस्कर। तो मैं ये बात इसलिए ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, 16,000 डिलीवरीज खेलना, दैट इज क्रेजी। इनफैक्ट 2018-19 के टाइम में मुझे आज भी याद है, जस्टिन लैंगर ने कहा था, आई हैव नेवर सीन एनीवन वॉच द बॉल एज क्लोजली एज पुजारा डज, नॉट इवन सचिन और द्रविड़। तो मेरे को लगता है ये बहुत बहुत अच्छी टाइम है उसके नेक्स्ट सेगमेंट में डाइव डीप करने के लिए, दैट इज अर्ली लाइफ एंड बॉर्न इनटू क्रिकेट। तो पुजारा का जन्म होता है 25 जनवरी 1988 में राजकोट में। और अगर कोई राजकोट ऑब्वियसली नहीं गया होगा, मैं बहुत बार गया हूँ राजकोट, गुजरात का एक बहुत ही फेमस एरिया है, सौराष्ट्र। वो एक स्टेट नहीं बोलोगे, इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ गुजरात, दैट इज डाउन साउथ वाला पार्ट। तो राजकोट है ना, एक बहुत अलग है। मैं उसको कुछ भी बोलूंगा तो ऑफेंसिव हो जाएगा, राजकोट बहुत अलग है। तो कभी भी अगर कोई मेरे को बोले ना कि पुजारा राजकोट जैसे शहर से, तो यकीन नहीं होगा। बहुत मतलब एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिफरेंट वाइब है राजकोट की, ठीक है। तो अरविंद, उनके पिताजी का नाम था अरविंद और उनके पापा का नाम था, उनके अंकल का नाम था बिपिन। और ये दोनों ने ना रणजी ट्रॉफी खेला है सौराष्ट्र के लिए, ठीक है। तो उसका जो पुजारा का बचपन था ना, वो बचपन में कोई वो गली क्रिकेट नहीं खेलता था, उसका एक्चुअली में बचपन गुजरा है अपने पिताजी और अपने पिताजी और अंकल के वॉचफुल आईज में। वो नेट्स में बचपन से लेदर बॉल क्रिकेट खेला, अपने जैसा नहीं कि प्लास्टिक की दड़ी से चालू किया, फिर रबड़ वाली बॉल, फिर टेनिस वाली बॉल। उसका स्टार्ट ही मतलब एज यंग एज 7 उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी पुजारा की। एंड बाय द 13 उसने लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे को याद है कि उसके जो फादर थे वो बहुत ऑफन उन्होंने कई बार बोला है कि पुजारा के अंदर दो चीज उन्होंने बहुत ज्यादा अर्ली एज में उन्होंने नोटिस कर ली थी, कि एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन पुजारा का बहुत शानदार है, और दूसरा फोकस। और फोकस तो हमें आज तक दिख रहा है। और अगेन तुम्हें लगेगा कि उसके फादर बोल रहे हैं तो बहुत एक्साजरेट करेंगे, बाप का प्यार भी आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ही वाजंट एक्चुअली लाइंग, राइट। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फोकस को देखते हुए उन्होंने भाई बचपन से चालू कर दिया कि भाई एक काम करो, तो केयर फ्री थ्रिलिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा, गली क्रिकेट। बचपन से डिसिप्लिन वाली क्रिकेट पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन वाली फोकस किया। उनकी जो माता जी थी, रीमा नाम है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फोकस किया था कि नहीं भाई तुम क्रिकेट में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उनकी जो माता जी थी चित्रेश पूजा, 17 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। 2005 में रीमा बेन का देहांत हो जाता है कैंसर के थ्रू। लेकिन इस सब के होते हुए भी उनके जो फादर थे वो बहुत ज्यादा एडमेंट थे कि नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट खेलना। इनफैक्ट मैंने जितने भी पॉडकास्ट वगैरह सुने पुजारा के, जहां पर बाकी क्रिकेटर्स का जो तू बचपन सुनेगा ना, उससे बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है पुजारा का, कि वो बचपन से बहुत ही रेजिमेंट, जैसे कि एक युवराज सिंह का रेजिमेंटेड टेस्ट क्रिकेट का रेजिमेंटेड था युवराज सिंह को लेकर, बट पुजारा के लिए बहुत अलग था। उसके पापा बचपन से उसको डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना है, इस तरह से खेलना है, जमीन पे रखना है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बचपन से उसको रेड बॉल क्रिकेट के लिए ही चालू किया था। तो अपनी कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह के लिए, तो एक कुछ अर्लिंग बैटिंग फीट्स बता देता हूँ। अंडर 14 लेवल पे पुजारा ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, और अंडर 19 लेवल पे पुजारा ने डबल सेंचुरी मारी थी। तो कहीं ना ये एक बेसिकली वो था कि हाँ, ही इज बहुत बॉर्न अर्ली टू प्ले साइंस थे क्रिकेट। कि हाँ। हाँ, बहुत अर्ली साइंस है। इनफैक्ट मैंने एक मेरे हिसाब से मेंशन करना चाहिए था, मैं यहाँ पर एक और बैनर ऐड कर देता हूँ। नहीं भी किया तो तुम लोग समझ जाओ। अंडर 19 के मैं थोड़े डेज के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वहां पर मेरे को लगता है कि ही ट्रूली अराइव्ड। मैं एक्चुअली में एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक डेडिकेटेड बैनर होना ही चाहिए इस चीज के लिए। तो अंडर 19 डेज, जहां पर एक्चुअली में ट्रू स्टारडम मेरे को लगता है पुजारा का। आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्टारडम मिलता भी अंडर 19 वालों को, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिला। तो पुजारा ने एज ग्रुप क्रिकेट खेला, 2005 में अंडर 19 डेब्यू करता है इंग्लैंड के खिलाफ। एंड बहुत ही शानदार डेब्यू होता है। स्टार्ट में वो 211 रन मारता है इंग्लैंड के खिलाफ, और एक इनिंग विक्ट्री मिलता है इंडिया को अंडर 19 लेवल पे इंग्लैंड के सामने। लेकिन जो ट्रूली डिफाइनिंग अगर कुछ था, तो 2006 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था श्रीलंका में। ठाकुर, तू गेस करेगा कि बंदे ने 6 मैच खेले होंगे। मेरे को 2 चीज गेस करके बता कि पुजारा की क्या एवरेज रही होगी उस 6 मैचेस में अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और क्या रन्स मारे होंगे उसने। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, पर मेरे को लगता है कि फिर भी मैं बहुत गलत हो जाऊंगा।
पर मेरे को जहां तक याद है कुछ 58 समथिंग की कुछ की एवरेज थी इसकी, और इसने ओके 300 से ज्यादा कुछ तो रन बनाए थे। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ठाकुर कितने बड़े मार्जिन से गलत है। तो 349 रन्स मारे थे विच इज राइट, हाँ, बट पुजारा की एवरेज थी 117 की। वो बेसिकली नॉट आउट, ऑलमोस्ट पूरे पूरे टूर्नामेंट नॉट आउट था। इनफैक्ट 97 रन का उसने एक बहुत ही क्रूशल नॉक खेला था वेस्ट इंडीज के सामने क्वार्टर फाइनल्स में, एंड जो सेमीफाइनल था उसके सामने इंग्लैंड के सामने एक मैच विनिंग 129 मारा था, एंड हम लोग एक्चुअली इवेंचुअली मैन ऑफ द फाइनल हार सीरीज गए था थे ये। पाकिस्तान। हाँ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, एंड इवेंचुअली हम लोग फाइनल हारे थे 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान से हारे थे। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उस बात नहीं होती, लेकिन एक बंदे ने ना अपनी छाप छोड़ दी थी। एंड तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि आगे चल के ये एक छोटा रोहित सा शर्मा ये भी वाली बैच से था ये, अंडर 19 में ये रोहित शिखर शर्मा धवन की बैच में था। हाँ, शिखर धवन ये लोग शायद हाँ, एक सेम ही ही बैच आसपास के थी, बैच में। हाँ, शिखर धवन और ये सब लोग एक ही बैच के थे। लेकिन मैं एक चीज पता है, बहुत सैड होगा समझने के लिए कि एक बंदा जिसका अंडर 19 लेवल इतना गजब करता है, उसने इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद 1 या 2 वनडे मैचेस खेले, जबकि इसका लिस्ट है करियर, उस पर मैं आऊंगा, शानदार है, शानदार है। ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ इसके डोमेस्टिक क्रिकेट करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ, और जो भी पुजारा के जो भी फैंस हैं या जो भी हम लोगों को अभी तक देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा डिटूर लेता हूँ, लेकिन बोला जाऊंगा थैंक यू सो मच। आप लोग ने रिसेंट टाइम में काफी प्यार जताया है, और काफी सारे हमारे अच्छे एपिसोड्स लाइंड अप है। ये जो पूरा वीक है, एशिया कप वाले वीक में हम लोग ये शूट कर रहे हैं, बैक टू बैक। भाई रात कहाँ जा रही मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों को हमारे मेहनत और हमारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, भाई लाइक करना बहुत जरूरी है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या टारगेट रखा जाए, बट आप लोग 25 30 40 लाइक्स जो भी कर सकते हैं, लाइक करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक एपिसोड को एक लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लाइक ना यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और वो आगे पुश करता है। आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग आगे बढ़ गए, लेकिन लाइक नहीं किया तो कंट्रीब्यूशन रजिस्टर नहीं होता। तो मैं कहीं ना डोमेस्टिक क्रिकेट पे आता हूँ कहीं मैं ठाकुर। इसमें इसी में हाँ इसी में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जैसे होता है कि कोई अच्छा वीडियो, कोई अच्छा मीम हम आपस में शेयर करते दिखाते अपने दोस्तों को, तो अगर भाई हमारा क्रिकेट कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको इन डिटेल लग रहा है, काफी टू द पॉइंट लग रहा है, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दो, लोगों को बताओ, स्प्रेड द वर्ड काइंड ऑफ थिंग करो, ताकि पता चले लोगों को कि हाँ, हम इतने कम सब्सक्राइबर्स और लाइक्स पे भी हम कंटिन्यूअसली डिलीवर करते जा रहे हैं। तो दैट हाँ, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि लेकिन मैं वापस से लोगों को लाता हूँ। अ, जो रणजी क्रिकेट होता है ना ठाकुर, कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियन ग्रेट्स के लिए ना स्टेपिंग स्टोन बोल सकते हैं ना, कि स्टार्ट होता है वहीं से। मेरे को लगता है ना रणजी क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट चेतेश्वर पुजारा का फोर्ट्रेस था। ठीक है, चेतेश्वर पुजारा ने 2005 में सौराष्ट्र के लिए डेब्यू किया था रणजी में, एंड जब उसने अपना करियर खत्म किया ना, ही इज द ग्रेटेस्ट एवर फॉर सौराष्ट्र। और मेरे को लगता है बाय अ ह्यूज मार्जिन वो ग्रेट है। आगे चल के मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शेल्डन जैक्सन, रविंद्र जडेजा रविंद्र एंड जडेजा। चेतेश्वर पुजारा, ये टॉप 3, उसके पहले शैतांशु कोटक वगैरह भी रहे। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ शेयर शेयर डोमिनेंस की अगर बात करें, मेरे को लगता है पुजारा बहुत हाई रहता है। पुजारा का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तू गेस करेगा, तेरा दिमाग फटने वाला है। 21,301 रन, 52 की एवरेज, 66 सेंचुरीज, ठीक है, 81 फिफ्टीज, और 18 डबल सेंचुरीज, विच इज भाई ये फोर्थ वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये वैसे वैसे रिकॉर्ड लगते हैं जैसे जो WG ग्रेस, जैक हॉफ, ये लोगों के टाइम के जो 30-30 40 साल क्रिकेट खेले जा रहे हैं, उन लोगों के रिकॉर्ड्स लगते हैं ये, कि भाई 18 डबल सेंचुरी कैसे कोई मार सकता है, मेरे को ये बता। भाई तू एक एक गजब बात सुन, 18 डबल सेंचुरी है, ये फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। ये वर्ल्ड, ये फोर्थ हाई। और इसमें एक और गेस कर, पुजारा इज द ओनली मॉडर्न बैटर, मतलब लास्ट शायद डॉन ब्रैडमैन या उस टाइप के थे, तो पुजारा इज द ओनली मॉडर्न बैटर इन दिस लिस्ट जिसने 18 फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी। और इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ आता है कि पुजारा की प्रायोरिटीज कितनी क्लियर थी। भाई वो बंदा इंडिया के लिए खेलता था ना, वो चला जाएगा रणजी खेल। भाई मैंने पुजारा को लिटरली ऐसा खेला कि आज कोई इंडिया का मैच खत्म हुआ, 2 दिन के बाद वो सौराष्ट्र के लिए बैटिंग करता हुआ दिखता था। मैं सोचा कि भाई क्या हो गया तेरे को। तो दैट इज चेतेश्वर पुजारा। एंड भाई वो जो तीन लाइन साथ है में ना तीन, जस्टिन लैंगर की, ही जस्ट बैट्स एंड बैट्स एंड बैट्स, तो वैसा ही ही है लव्स टू बैट। चेतेश्वर, ही लव्स टू बैट। तो एक और चीज है, वो जो
ट्रिपल सेंचुरी वाली फीट है वो तो बता दे लोगों को, डबल सेंचुरी पे इतनी मैं बात हो गई तो। तीन तीन ट्रिपल सेंचुरीज है, 302, 352 और 306। इनफैक्ट 2016-17 का जो सीजन था, 1605 रन मारे थे इसने अपने एक सीजन में। कितने? 1605 रन एक रणजी सीजन में। इनफैक्ट रणजी ट्रॉफी जो सौराष्ट्र क्रिकेट के लिए उसने 7774 रन मारे 62 की एवरेज से, और 25 सेंचुरीज है। बाय फार सौराष्ट्र क्रिकेट का हाईएस्ट रन स्कोरर है। अगर तू इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहूंगा, सौराष्ट्र वाज मतलब कभी भी पावर हाउस नहीं है मुंबई या कर्नाटका के लिए, एंड पुजारा कभी भी इन लोगों के सामने आउट ही नहीं होता था। इस प्रकार से बेसिकली कहने का मतलब इन लोगों के सामने भी बहुत अच्छा खेलता था। ये मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली से अगर इस टाइप के बैटर्स आते तो ये रिस्पेक्ट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर है, पूरा सिस्टम है, पावर हाउस है वो लोग। सौराष्ट्र कभी नहीं था भाई। सौराष्ट्र जडेजा, शेल्डन जैक्सन, पुजारा, इन लोगों के आने के बाद से एक पावर हाउस बना। ये 2016-17 वाले सीजन में जाके जीते। मैं इनफैक्ट कुछ मेमोरेबल फीट्स और बताना चाहूंगा ठाकुर। ये हाँ, बोल मतलब बोल। ये वाला जो भी फीट है कि भाई बहुत लंबी बैटिंग, ये वो जैसे हमने पहले भी बताया, ये बचपन से है। अगर किसी को हाँ, मतलब रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू याद हो तो रोहित शर्मा बोलता है कि मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कि तू मतलब अंडर 14 अंडर 16 के स्टेज में कि तू क्रिकेट खेलने जाता है, जब मैच खेलने जाता है तो तेरा हुलिया अलग होता है, जब तू वापस आता है तो पूरा बदल चुका होता है, एकदम काला दिख रहा होता है, पूरी टैनिंग, ऐसा क्या हो जाता है इतना ज्यादा। तो बोले कि अरे वो ना एक चेतेश्वर पुजारा करके बैट्समैन है, वो आउट ही नहीं होता, वो 2-2 3-3 दिन तक हमसे फील्डिंग कराता रहता। तो वो सिनारियो है कि कोई कोई जाके ये क्लिप देखो, कितनी अच्छी लगेगी देखने में। मैं इनफैक्ट गजब बात बता जो तूने बोला ना, तो 2012-13 का क्वार्टर फाइनल था। क्या कहते हैं, रणजी का क्वार्टर फाइनल था। उस रणजी के क्वार्टर फाइनल में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटका के सामने 352 रन मारे। हिज करियर्स हाईएस्ट स्कोर एवर इन एनी फॉर्म ऑफ, मतलब इन एनी प्रोफेशनल क्रिकेट। 352 रन मारे और सिंगल हैंडेडली उस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को नॉकआउट किया। 352 रन क्वार्टर फाइनल में मार रहा है बंदा, ठीक है। उसके बाद एक 520 रन की जो बहुत फेमस पार्टनरशिप है जडेजा के साथ उड़ीसा के सामने। एंड इनफैक्ट से 5 रणजी फाइनल्स खेले, जिसमें से 2 का बहुत सेंट्रल फिगर रहा है, 2019 और 20 में, और 22 और 23 में जब सौराष्ट्र ने जीता। इनफैक्ट जो पुजारा की बात करी, रविंद्र जडेजा की बात करें, तो रविंद्र जडेजा ने एक बात फेमसली बोला भी था, मैंने इसको नोट भी करके रखा है, कि व्हेनेवर पुज्जी वाज बैटिंग द रेस्ट ऑफ अस कुड प्ले फ्रीली, ही कैरिड आवर टीम ऑन हिज शोल्डर्स। और दैट्स एक्चुअली कहीं ना कहीं ट्रू भी है ना यार, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब पुजारा खेल रहा है तो भाई चिल है। अब यहां से तुम लोगों को, जहां से मेरे को लगता है बहुत सारी ऑडियंस फॉलो कर रही होगी, दैट इज हिज टेस्ट डेब्यू और अर्ली राइज। 2010-12 वाला फेज मैंने इतना फॉलो नहीं किया था, मैंने इसको एक्चुअली में 11-12 से फेज चालू किया था। तो जो उसका पहला इनिंग था, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में डेब्यू किया था। और कितनी पोएटिक बात है कि जिस टीम के सामने उसने डेब्यू किया, उसके बाद चल के मेरे को लगता है अगर किसी टीम को उसने सबसे ज्यादा हैरान किया है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो 2010 की बात है, अक्टूबर में उसने डेब्यू करता है बेंगलोर में। पहली इनिंग में 4 रन में डिसमिस होता है। सेकंड इनिंग में राहुल द्रविड़ के एब्सेंस में उसको नंबर 3 पे प्रमोट किया जाता है, और एक बहुत ही ट्रिकी चेज होती है। उस ट्रिकी चेज में आकर चेतेश्वर पुजारा 89 बॉल 72 मारता है, और एक मेरे को लगता है दी अर्लीस्ट साइन पॉसिबल था कि आगे चल के द वॉल के एब्सेंस में एक नया वॉल खड़ा होएगा, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ सौराष्ट्र खड़ा होगा, दैट इज चेतेश्वर पुजारा। और उसने करके दिखाया। वो कहीं ना कहीं एक सिंबल था ना। फिर इंजरी वगैरह हुई, उसको हटा दिया गया, फिर 2012 में वापस से आता है। तो उसने अपनी मेडन सेंचुरी मारी थी, और यहां से मुझे कहीं ना कहीं उसका याद आता है, न्यूजीलैंड के सामने उसने हैदराबाद में मारी थी 159। एंड जो इनिंग की मैं बात कर रहा था, दैट इज 206 वर्सेस इंग्लैंड इन अहमदाबाद। 2 दिन तक बंदे ने बैटिंग की थी, तेरे को याद है ये इनिंग? 2000, हालांकि वो मुझे सीरीज याद है, अपने हार मुझे गए थे। उसकी वो न्यूजीलैंड वाली और ये काफी पास पास का है, ये जो हाँ, इंसिडेंट्स तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये चीजें। और न्यूजीलैंड वाले मेरे को इंग्लैंड वाले से भी ज्यादा अच्छे से न्यूजीलैंड वाले याद है, क्योंकि एकदम परेशान हो गए थे वो लोग। मतलब इंग्लैंड के पास तो थोड़ा असला था भी कि इधर उधर से विकेट्स मिल रहे हैं, वो न्यूजीलैंड वाले तो एकदम परेशान हो मेरे को चुके थे। मेरे को अहमदाबाद वाला इसीलिए याद है क्योंकि वो 2012 वाले टूर में, सीरीज में हम लोग एक पहला तो टेस्ट सीरीज था हारे थे, वो, और हाँ, और एक ही मैच जीते थे, और वो अहमदाबाद वाला और वो मैच था। अहमदाबाद वाला था। हाँ, और इनफैक्ट उसके बाद जाके नेक्स्ट सीरीज हुई थी, जो टेस्ट सीरीज अपने बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी, जहां पर बहुत चेंजेस किए थे धोनी ने। उस मैच में भी चेतेश्वर पुजारा ने हैदराबाद में 204 रन मारे थे, और ये मेरे को बहुत, तब मैं ना, मेरे दिमाग में एकदम ऐसा रजिस्टर हो गया था कि भाई ये बंदा सेंचुरी मारता है मतलब 200 ही मारता है।
मेरे दिमाग में कुछ इस तरह से रजिस्टर हो गया था। तो मेरे को लगता है बाय देन रविंद्र क्या कहते हैं, राहुल द्रविड़ अपना कंप्लीटली पास हो चुका था। तो उसके बाद बहुत पोएटिक बात है कि जो राहुल द्रविड़ के साथ उसका कंपैरिजन होता है, तो पुजारा और राहुल द्रविड़ दोनों सेम नंबर ऑफ इनिंग्स लगाई थी 3000 और 4000 रन स्कोर करने के लिए। बहुत अच्छा फीट है यार, 4000 रन उसने अगर राहुल द्रविड़ के अमाउंट ऑफ इनिंग्स में कवर किया, तो मेरे को लगता है 4000 रन तक तो बहुत सेट चल रहा था। हम लोग कहीं ना कहीं ये तो बोल सकते थे कि हाँ, हमको एक नया नया वॉल मिल गया। कुछ पीक ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है। 2012 से 17 उसका मेरे हिसाब से पीक था। अगर मैं तेरे से बात करूं तो तेरे हिसाब से व्हाट वाज द पीक पुजारा, अगर तेरे को किसी को बताना हो कि ये पीक पुजारा है। नहीं, ऑफ कोर्स मैं यही पीरियड की बात करता जो 2012 से 2017 तूने मेंशन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो ट्रांजिशन फेज भी इंक्लूड हो जाता है जो 2013-14 वाला था, जहां पे धोनी ने हैंडओवर कर दिया था विराट कोहली को और वहां से धोनी चला गया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ट्रांजिशन था ना, वो बैटिंग में इतना ज्यादा स्मूथ हो पाया था बिकॉज ऑफ चेतेश्वर पुजारा एंड मुरली विजय। ये लोगों ने पूरी बागडोर संभाल के रखी थी उस बैटिंग की, तब विराट कोहली इतना फ्रीली नंबर 4 पे खेल पा रहा था। तो वो जो पूरा था, एक जो मुरली होम विजय पे सीजन एक एपिसोड बड़ा सा करेंगे। था, वो बहुत बढ़िया बैटिंग थी ये लोगों की। एक मुरली विजय पे एपिसोड करेंगे, ठाकुर क्या बोलता है। मैं इनफैक्ट जरूर एसी भाई। पे बात करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है ना, जो ये वो टाइम था जहां मैं पुजारा से ना एकदम प्यार में पड़ गया था। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त, हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड केयूर कलाल, हम दोनों को, एटलीस्ट मैं उसका तो मैं बोल सकता हूँ, हम दोनों को पुजारा इतना पसंद था, इतना पसंद था। मेरे को उसका ना बहुत अच्छा लगता था कि भाई लीव करने का, डिफेंड करने का, जब बॉलर एकदम थक के चूर हो जाए, कूट दो लोग को, ठीक है। उसकी एक जो कुटाई वाली इनिंग है जो मेरे को बहुत 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 पसंद है। 2013 में अफ्रीका के अगेंस्ट जोहानिसबर्ग में 153 मारे थे। पीक वर्नॉन फिलेंडर, मॉर्ने मॉर्कल और डेल स्टेन, ये तीन बंदे एक ही 11 में थे और पीक में थे भाई। ऐसा नहीं बोलूंगा हल्के फुल्के, एकदम बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। और इनके सामने उसने 153 मारे थे। जो मेरे को याद है 100 टू 153 का जो 50 रन का था, वो गैप भी उसने बहुत फटाफट खत्म किया था। तो ये पुजारा के लिए बहुत लोगों को पता नहीं और होगा, लेकिन जब वो एक्चुअली में 100 मार देता था ना, तो उसके बाद वो बहुत जल्दी कैश इन करते थे नेक्स्ट सेट ऑफ रन्स को वो। हाँ बोल, कुछ बोल रहा था तू। और उस इनिंग के बाद शायद वो डेल स्टेन की बॉल पे आउट हुआ था, तो वो जिस बॉल पे हाँ। वो आउट हुआ था वो भी किसी को जाके देखनी चाहिए। मतलब वो वैसी ही बॉल चाहिए थी उसको आउट करने के लिए। इनफैक्ट एक चीज मैं बोलूंगा, अगर पुजारा के करियर के डिसमिसल्स निकालोगे ना, मैं प्रिटी श्योर होगा कि 15 से 20% तो ऐसी डिलीवरीज होगी जिसको तू देख के बोलेगा कि भाई इसका कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत सारी अनप्लेबल डिलीवरीज में आउट हुआ। मेरे को याद है अपने लेटर हाफ में भी बहुत सारी अनप्लेबल डिलीवरीज में आउट है। लेकिन उसके बाद मेरे को एक जो मेरे को लगता है कि द मोस्ट फेवरेट इनिंग है, और मैंने इसको है ना बॉल बाय बॉल देखा था 2017 में रांची में, जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 मारे थे। तो रियल मैराथन इनिंग, और उसकी खासियत ये थी 202 तो ठीक है, 525 बॉल में 202 25 मारे थे। बॉल। हमने मेरे को याद है हम लोगों ने एक बॉर्डर गावस्कर का हम लोगों ने एक एपिसोड कवर किया था, उसमें इस बात को कवर भी किया था। तो जहां ठाकुर ने बोला था कि तुम लोग इमेजिन करो कि पुजारा आ रहा है, बस खेल रहा है खेल रहा है खेल रहा है। मुझे याद है बहुत फेमसली स्टीव स्मिथ ने पुजारा को बोला था कि आइदर मेक रन्स और गेट आउट, तू हैरान मत कर हमको इधर। 525 बॉल, तू सोच एज अ बॉलिंग यूनिट, भाई मेरे जैसा अगर कोई कीपर है जो कीपिंग कर रहा है, मैं तो मार डालू, मैं पीछे से गला वाला घोट दूं कि भाई प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। देखो याद है, कुछ मेमोरीज है तेरे को उस चीज को किसी लेकर। को 525 बॉल्स का अगर आइडिया नहीं लग रहा हो, तो 525 बॉल्स लगभग होता है 87 ओवर्स। ठीक है, मतलब पूरा पूरा एक दिन की बॉलिंग वो अकेला एक एंड पे खेल चुका है। ठीक है, दूसरे एंड से जो लोगों ने खेला है वो अलग है। तो कोई क्यों ना परेशान हो, कोई क्यों ना भाई किसी को गुस्सा आए, क्यों ना, मतलब एक ऐसा पुजारा का ऑरा बन चुका था। मैं इसी पॉइंट पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ी सी अलग है। हम राहुल द्रविड़ का एक मतलब रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, ठीक है, राहुल द्रविड़ के रिटायर होने से पहले से। लेकिन कभी भी पुजारा उसमें फर्स्ट चॉइस नहीं था, फर्स्ट चॉइस था बद्रीनाथ। लेकिन बद्रीनाथ ने उस जो भी मैचेस मिले थे उस पर कैपिटलाइज नहीं किया था। जैसे पुजारा का विभोर ने बताया कि उसने नंबर 5 पे डेब्यू किया था, फिर सेकंड इनिंग्स में उसको नंबर 3 खेलना पड़ा था। एक साउथ अफ्रीका की सीरीज है जहां पे बद्रीनाथ को नंबर 5 नंबर 6 पे खिलाया जाता था, ताकि उसको हम प्रिपेयर कर सके ट्रांजिशन के लिए कि कभी भी कोई भी रिटायर हो सकता है, चाहे लक्ष्मण हो चाहे द्रविड़ हो, कोई भी। लेकिन वो नहीं कैपिटलाइज कर पाया। और पुजारा वो सो वेल प्रिपेयर्ड कि भाई जैसे ही उसको मौका मिला, उसने, चलो पहली इनिंग में फेलियर मिला लेकिन सेकंड इनिंग से उसने कैपिटलाइज किया। और उसके बाद वो वेल प्रिपेयर्ड था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छा करूंगा। और उसी का भाई सिलसिला चलता रहा। और
जो 525 बॉल्स वाली जो इनिंग है, वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे बाय बॉल्स सबसे लंबी इनिंग है। मैं इनफैक्ट ये बहुत अच्छा मौका ये स्टैट दिखाने का। ओके, मैं ज्यादा जूम कर दिया, एक सेकंड। ओके, तो 2012 में उसका एक पीक, मतलब उसके पहले तो उसने कुछ खेला ही नहीं था, तो 2012 में 81 की एवरेज, ठीक है। उसके बाद 2017 तक, ये रहा 17, तुम लोग अगर देखोगे तो कंसिस्टेंटली सिर्फ एक साल खराब था, वो था 2014 वाला, जिसमें पुजारा का भी अगर तुम लोगों को याद हो, विराट कोहली का भी तुम लोगों को याद हो, जो इंग्लैंड वाला टूर था। उसके अलावा ठाकुर अगर तू देखे नंबर 3 पे 81 की एवरेज, 75 की एवरेज, चलो 24, 49, 55, 67, और 2017 में 11 मैचेस में 1140 रन, 67 की एवरेज से। भाई मतलब तू क्या बोलेगा भाई इस चीज को। तो ये बहुत गजब बात है। और ये वो टाइम है कि जो ओपोजिशन थी उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया थी, तुम्हारी श्रीलंका को श्रीलंका में जाके इसने कूट दिया था, मेरे को याद है 2017 में। और भाई रैंक टर्नर्स में उसने रन्स मारे थे। तो इसको तू ऐसा भी नहीं बोलेगा कि हाँ कोई मीनू बैशर, या वो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा बैश किया इस बंदे ने, तो ऐसे बंदे को तू क्या ही बोलेगा। मेरे को इनफैक्ट जो तूने मुरली विजय का याद किया, तो मेरे को मुरली विजय से एक और चीज बहुत शानदार याद है कि इसने मुरली विजय के साथ है ना 2013 वाला जो टूर था, ऑस्ट्रेलिया जब व्हाइट वॉश हुई थी, उसने एक 300 या 320 रन की पार्टनरशिप करी थी। वो भी मेरे मेमोरी में एक बहुत अच्छे से एच्ड है। इनफैक्ट जो मैं रन्स की बात कर रहा था, तो वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पुजारा ने अपने करियर में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा रन्स रन, पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के सामने मारे, ऑलमोस्ट 25 मैच 50 में। की एवरेज है। हाँ, 50 के एवरेज से 2000 से ज्यादा रन। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रन उसने इंग्लैंड के सामने मारे, 40 के एवरेज से 1800 के आसपास रन। तो टॉप 2 टीम्स को, इनफैक्ट अफ्रीका के सामने भी उसने 800 रन मारे, लेकिन एवरेज उस लेवल पे नहीं था। श्रीलंका को उसने बहुत अच्छे से बैच किया है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पुजारा की एवरेज 48 की है, और इंडिया में उसकी एवरेज 52 की है, श्रीलंका में उसकी एवरेज 90 की है। तो भाई, और एक जो बात थी इस टाइम पे, मैं एक चीज ऐड करना, पुजारा मेरे को लगता है मॉडर्न टाइम का हमारा सबसे बेस्ट स्पिन का प्लेयर था। क्या बोलता है? कोई कोई और तेरे को ध्यान में आ रहा हाँ, है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर स्पिन का प्लेयर कोई और था। वो जो भी पूरा एक थी जनरेशन, क्योंकि देख उसमें मुरली विजय था, ठीक है, वो इन लोगों के लेवल पे अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद विराट कोहली था, तो विराट कोहली ने लेटर हाफ में स्पिन और सबके सामने कितना स्ट्रगल किया हम सबने देखा। रहाणे वाज ऑलवेज कि भाई मैं पेस अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड है कि वो घर में उतना अच्छा नहीं खेलता था, बाहर ज्यादा अच्छा खेलता था। स्पिन इन तो जनरल बचा इतना अच्छा कौन? नहीं था। पुजारा। हाँ, तो बचा कौन? पुजारा, ऑफ कोर्स। तो पुजारा वाज फार बेटर देन जो भी जिनके भी मैंने नाम दो लिए, बंदे, और ये लोग लेजेंड्स हैं। हाँ, मैं दो बंदों का नाम लूंगा, मेरे को लगता है जो स्पिन अपने पीक पे बहुत शानदार खेलते थे इंडिया में, विराट और पुजारा, ठीक है। और विराट, मेरे को लगता है विराट तो एक ऐसे जोन में था कि ऐसा लगता था कि उसको कुछ भी कर दो वो सब कुछ कर सकता है। पुजारा का जो मेरे को स्पिन खेलने का एक स्टाइल इतना शानदार लगता था। और आप लोग भी नोटिस करना, अगर उसके पुराने हाइलाइट्स भी देखोगे, हम लोगों ने एक्चुअली में जेरोड किम्बर के साथ जो बात किया है, उस एपिसोड में भी हम लोगों ने बात करी थी कि विद टाइम है ना, बॉलर्स टेस्ट मैचेस में तेज होते चले गए, रफ में तेज बॉल डालने लगे, तो लोग है ना अपना फीड यूज नहीं कर रहे। पुजारा अपने लास्ट डे तक फीट यूज करता था स्पिनर्स के केस। और ये कितनी गजब बात है कि भाई रैंक टर्नर्स में अगर तू बॉलर्स के साइड कूद के जा रहा है, मतलब तू कितना श्योर है कि भाई मैं बॉल की पिच तक पहुंचूंगा और मैं खेल लूंगा। अगर मैं पिच तक नहीं पहुंच पाया तो उसको पैड कर देता था। तो ये पुजारा की जो स्पिन खेलने की एबिलिटी थी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये भी है, विद लाइक्स ऑफ जडेजा, विद लाइक्स ऑफ अश्विनी, पुजारा वाज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन जो हमारा घर में होम डोमिनेंस था। क्योंकि अपने घर में 53 की एवरेज है, तो यू नो व्हाई इट इज। लेकिन उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, वो है ठाकुर, उसकी ऑस्ट्रेलियन सीरीज या और ऑस्ट्रेलिया के सामने मेरे जो को लगता है तू जो पुजारा तू अपने एक मिनट, मैं एक और चीज ऐड कर दूं इसमें। जो चीज तूने बोली कि फीट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता था, पूरे टेस्ट करियर में सिर्फ 2 बार स्टंप आउट हुआ है, ठीक है। ओ 103 टेस्ट मैच के करियर में सिर्फ 2 बार स्टंपिंग हुआ है वो चेतेश्वर पुजारा। एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट जो है ना, स्पिन को खेलता ही आगे बढ़ गया था। मैंने पुजारा को तो या तो एकदम कंप्लीट आगे जाता, या तो एकदम ड्रॉप बैक होके कट शॉट्स मारता था। स्वीप भी बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन उसका 2 शॉट्स बहुत होते भाई। जो आगे बढ़ गए ऑन ड्राइव ऑफ, भाई नथान लायन को चढ़ा, मतलब नथान लायन पागल हो जाता था। नथान लायन को अपनी फीट से अलग कर देता था। तो नथान लायन की बात कर रहे तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूंगा। 2018-19 का जो बॉर्डर गावस्कर था और हमारा फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलिया विन है, मेरे को लगता है बहुत सारी चीजों के लिए याद किया जाता है, लेकिन पुजारा ने उस सीरीज में ठाकुर 4 मैच में 521 रन मारे थे, 75 की एवरेज से। और उस 4 टेस्ट मैचेस में पुजारा ने
1258 बॉल्स खेले थे, 3 फ्रीकिंग सेंचुरीज एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी प्लेयर ऑफ द सीरीज। पीक 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 पुजारा। मेरे को नहीं लगता कि ये, मेरे को लगता है पुजारा आउटडिड हिम, बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू से दिस। बाय फार हमारे पास उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। विराट कोहली वाज एट हिज पीक, और विराट कोहली को उसके पीक में आउटशाइन करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जहां उसने बहुत कमाल का खेला है, you need something great, you need something crazy, and I genuinely think Pujara did that। मेरे को लगता है फ्यूचर में भी इस चीज को आउटडू करना, हो सकता है तुम रन ज्यादा मार दो, 4 मैच में 521 ज्यादा मार दो, रिसेंटली उसने शुभमन गिल ने मारे भी, लेकिन मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस थी। पहली बात तो पुजारा के लिए, दूसरी बात 1258 बॉल्स खेलना, 3 सेंचुरीज मारना, 1 सेंचुरी मेलबोर्न में, 1 सेंचुरी एडिलेड में, सिडनी में वन बंदा 193 मार गया था। इनफैक्ट जो एडिलेड की बात है उस टाइम, हाँ बोल बोल रहे हैं, तू कंटिन्यू कर। इनफैक्ट जो एडिलेड में उसने जो 123 मारी थी भाई, इंडिया 41 पे 4 था, वहां से पुजारा 123 मार गया था। सिडनी उसने 193 मारी थी, जहां जस्टिन लेंगर ने खुद बोला था, एंड आई कोट, ही ब्रोक अस मेंटली, ही वोर अस डाउन। और ये कौन बोल रहा है भाई? जस्टिन लेंगर। और ये वो जस्टिन लेंगर है जो पॉन्टिंग वाली क्रिकेटिंग एरा, वो वाली क्रिकेटिंग एरा से आ रहा है। ये ऐसे बंदे ना कि मर जाएंगे और बोलेंगे नहीं, तो कुछ तो इम्पैक्ट था कि जहां उसने बोल दिया। हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? मैं ये बोल रहा था कि जनरली हुआ कैसा है पुजारा की जो ऑस्ट्रेलिया में जो लेगेसी है उसके साथ, कि पुजारा का जो लास्ट जो वो वाला टूर था जिसमें उसने बहुत बॉल्स खेली, मैच ड्रॉ करा दिया, फिर हम गाबा में जीते, ये सबको याद है। लेकिन पुजारा का जो 2018 वाला टूर था, क्योंकि उसमें हमारे सारे स्टार्स थे, सबने अच्छा खेला, उसकी स्टोरी को आउटशाइन कर दिया था सेकेंड टूर की स्टोरी ने। तो किसी को ये नहीं याद है कि पुजारा ने फर्स्ट टूर में कितना अच्छा किया था। और ये अगेन ये सोचने वाली बात है कि फर्स्ट टूर पे उसने जीता था। फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, व्हाई? बिकॉज तब तक तुम्हें नहीं लगता था कि तुम ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते। आई हैव नो आइडिया भाई कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। इंडिया ने कभी भी शायद किया ही नहीं था वो चीज। मतलब 1-2 मैचेस हराना अलग बात है, सीरीज जितना। और गजब बात ये है ना, ऑस्ट्रेलिया में ना कहीं जितने भी बैटर्स रहे, कहीं ना कहीं डोमिनेट करना पड़ता है तुम्हें। वेरस पुजारा अपने ही था कि भाई मैं तो लीव करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें वो डाउन करूंगा और फिर रन्स मारूंगा, और रन्स भी इतने बहुत बड़े बड़े। लेकिन जो तूने 2020-21 की बात करी भाई, 2020-21 में ना कहीं पुजारा को मेरे को लगता है वो पूरे हम लोग जीते बहुत श्योरली। हमारे जो बॉलर्स थे, रहाने या फिर जो भी तुम्हारे सबको मिलता है, पुजारा को उसका क्रेडिट कभी नहीं मिला। मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता है। पुजारा ने उस 4 टेस्ट मैचेस में जहां सब लोग इंजर्ड हो रहे थे, पुजारा ने 4 टेस्ट मैचेस खेले। 4 टेस्ट मैचेस में 928 बॉल्स खेले थे 4 टेस्ट मैचेस में। सिडनी में पुजारा ने 50 रन मारे और 77 मारे, जो गाबा, जो बहुत फेमस विक्ट्री है, और ऑब्वियसली सबको ऋषभ पंत याद है, एंड होना भी चाहिए। उसके साथ एक अदर एंड पे एक बंदा जो खड़ा था, जिसने ना लिटरली मॉन्क की तरह वहां पर गूठा बांध दिया था कि अब मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, और भाई कुछ तो बहुत अलग लेवल का चाहिए मेरा तप तोड़ने के लिए। उसने 211 बॉल में 56 रन मारे थे, और पता नहीं कितनी बॉल्स उसने शरीर पे खाई थी। और ऐसा नहीं उसको खेलना नहीं आता है, उसको शॉट खेलना नहीं आता, उसको हुक खेलना नहीं आता, बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई देयर इज अ परसेंटेज ऑफ चांस कि अगर मैं हुक करने गया, टॉप पे जड़ गया, कुछ हो गया, मैं आउट हो सकता हूँ। उसने वो परसेंटेज भी लेना चूज नहीं किया। उसने बोला कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ। वहां पे उसका क्लियर था ना कि ऋषभ पंत सामने से रन स्कोरिंग कर रहा था, तो उसको ये पता था कि अगर ये रन स्कोरिंग में आउट हो जाता है तो उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आने वाला है, मैं उसके साथ खड़ा रह के रन बना सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट एक छोटा सा इसकी एक ये फिलॉसफी जरूर थी कि भाई मैं ये एंड से आउट नहीं हो रहा, जो भी करना वहां से करो, हाँ बोल। तो वही यही इसी चीज ने तो लोगों को फ्रीडम दी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम अपने रन्स बनाते चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी विकेट गिरी तो सामने से कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स नहीं होने देता था पुजारा का ये है कि अगर वैसी सिचुएशन आई तो मैं एक एंड पे खड़ा रह जाऊंगा, फिर चाहे कोई भी बॉलर आ जाए। तो वो जो भाई वो एक ट्रेट था, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता था। हाँ, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता था लोगों को, जो जितने भी स्ट्रोक प्लेयर्स थे उसके अराउंड। इट वाज ट्रूली अमेजिंग कि भाई वो कैसे अपने आप अपना जो ट्रेट है उसको कंटिन्यू रखा, और हम उसको कितना अच्छे से यूज कर पाए उस ट्रेट को। भाई उसके जो वो जो नॉक था ना, वो उसके कारण ही जो फ्री फ्लोइंग रन थे जो तूने बोला इतना इम्पोर्टेंट। मैं तो ये तक कहूंगा कि भाई वो ऐसा था कि तुमको ना कुछ गोली वोली मारते हैं तो भी वहीं खड़ा रह जाता। मतलब जो हेजलवुड ने जिस तरह से आउट किया था भाई, बॉल ऑफ द सीरीज था वो।
इसके अलावा हेजलवुड का जाके सेलिब्रेशन देखना, वो इट वाज ऐसा फ्रस्ट्रेशन में उसने जो चिल्लाया था, मैं वो सेलिब्रेशन कभी नहीं भूलूंगा। तो माय मैन पुजारा, मैं इनफैक्ट इस चीज को पुजारा के बॉर्डर गावस्कर के करियर को बताता हूँ ठाकुर। 24 मैच, 2033 रन, 51 की एवरेज, 5 सेंचुरीज, 2 डबल सेंचुरीज, 11 50s, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, 1 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, एंड मोस्ट बॉल फेस्ड बाय एन इंडियन इन अ सीरीज, दैट इज 1258 जो 2018-19 में था। पुजारा बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर इन बीजीटीज हिस्ट्री, मतलब तेंदुलकर और कोहली के बाद वो सॉरी थर्ड हाईएस्ट है। तो भाई मतलब कितने बड़े बड़े लोग, द्रविड़ है तुम्हारा, लक्ष्मण है, लक्ष्मण जो अगेन बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलता बहुत था, फेमस तुम्हारा है कि लेजेंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने। हाँ सहवाग जैसा बड़ा ग्रेट, तुम्हारे बहुत सारे बड़े से बड़े ग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया में खेले, और किसी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके इस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया जो पुजारा ने दिया। एंड गजब बात यह है ना कि पुजारा ने हर टाइप की कंडीशन में, हर टाइप के बॉलर्स के, और इनफैक्ट जहां रन्स मारने वहां रन्स मारे, जहां उसको रोकना था तो उसने शरीर पे बॉल खाए। तुमको इतनी डाइवर्सिटी ऑफ इनिंग्स शायद ही कोई और ग्रेट में मिलेगी। तुमको विराट की उस टाइप की बहुत मिल जाएगी, भाई वो आया, उसने खेला खेला डोमिनेट किया, लेकिन पुजारा की ना हर प्रकार की डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट इनिंग्स मिलेगी। मेरे को लगता है वहीं से एक बहुत अच्छा सेगवे इस पे बात करने का कि उसके प्लेइंग स्टाइल और फिलोसॉफी में बात करते हैं। बहुत हाई फ्रंट एल्बो और कॉम्पैक्ट डिफेंस और प्रिसाइज लीव जो उसका आउटसाइड का एक, अगर पुजारा का अगर तू बैटिंग स्टैंड्स को देखेगा और उसको है ना तू पुराने ग्रेट्स या पुराने बैटिंग स्टाइल से कंपेयर करेगा ना, बहुत एकदम रेप्लिका टाइप लगेगा कि बहुत लो उसका बैट अगर तू देखेगा ना, बिल्कुल ही मॉडर्न बैटर्स की तरह ना हाई बैकलिफ्ट नहीं है, बैकलिफ्ट एकदम लो रखता है। अगर तू मेरा भी नोटिस करेगा, अगर तू मेरा भी बैकलिफ्ट नोटिस करेगा तो मेरा भी बैकलिफ्ट एक्चुअली में बहुत ऐसा है कि बहुत लो रहता है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा स्कूप या वो खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि ऊंचाई से उतना तेज नहीं लाता कि मैं सामने मार पाऊँ उसको। वो एक आज के टाइम में को समझ आता है कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है मेरी बैटिंग में। लेकिन पुजारा की भी मेरे को वही दिखती थी कि बहुत क्राउच वाला उसका बैटिंग स्टैंस रहता है और बहुत ही लो बैकलिफ्ट, जिसके कारण उसका डिफेंस एकदम सॉलिड। और मतलब भाई एक प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन जो अपने बोलते हैं ना, पुजारा एकदम वो था, एकदम सुंदर। तो मेरे को लगता है, और कहीं ना एक उसकी फिलोसॉफी में बात करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है ना, जहां आपने बहुत ज्यादा इंटेंट की बात करते हैं, एक टाइम था मेरे को याद है शायद विराट कोहली पुजारा के बीच में अनबन भी हुई थी, तो इंटेंट की बहुत बात होती थी। ये बात होती थी कि भाई पुजारा खाली खड़ा रहता है, रन्स नहीं मारता। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं डिफेंस करना भी एक बहुत बड़ा इंटेंट का साइन है क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिक। तो क्या थॉट है इस शब्द पे, क्या थॉट्स है तेरे? नहीं, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि जो डिफेंस करने वाला जो आर्ट था वो धीरे धीरे फेड होता चला जा रहा था। ठीक है, तो जनरली होता ये है सिचुएशन में कि अगर एक चीज है जो कोई नहीं कर रहा है, तो तुम अगर जब उसको कर रहे हो तो यू टेंड टू थिंक कि भाई क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या मतलब जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है। पर पुजारा के कोई डबल थॉट्स नहीं आए, कुछ नहीं, उसने अपनी गेम को उसी हिसाब से कंटिन्यू रखा। फिर चाहे वो इंडिया के लिए खेल रहा हो, ऐसा नहीं कि फिर वो रणजी ट्रॉफी जाके कुछ और ट्राई कर रहा है, कुछ और नहीं ट्राई कर रहा है, वो काउंटी खेल रहा है तो भी वही सेम वे में खेल रहा है। तो इट वॉज ट्रूली अमेजिंग कि भाई उसने कितनी यूनिफॉर्मिटी बनाई रखी, कितनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी। और ये जो होता है ना, ये मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा चाहिए इस चीज के लिए कि ये सेल्फ बिलीफ कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, चाहे वो अभी के हिसाब से आउटडेटेड लगे, लेकिन टीम को उसकी जरूरत है। और मतलब वैसी जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ में बना रह सकता हूँ। वो एक सच में वो एक डर्टी जॉब है कि मैं स्ट्रोक्स नहीं खेल रहा हूँ और दूसरों के लिए बहुत आसान कर रहा हूँ। मुझे याद है किसी ना किसी ने ये चीज बोली थी कि विराट कोहली नंबर 4 पे इतने ज्यादा रन इसलिए बना पाया क्योंकि उसके आगे पुजारा जैसी शील्ड थी जो काफी ज्यादा बॉल खा के बॉल को पुराना कर देता है। विराट खुद बोला है, विराट खुद बोला है। तो भाई तो ये बहुत ट्रूली अमेजिंग है। अरे मैं जैसे विराट कोहली की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, तूने पहले भी बोली ये चीज मेंशन करी कि चेतेश्वर पुजारा ने 16,000 बॉल्स खेली हैं। ठीक है, तो चेतेश्वर पुजारा ने 16,217 बॉल खेली है उस 176 इनिंग्स में। ठीक है, विराट कोहली ने 210 इनिंग्स खेली है और बस चेतेश्वर पुजारा से 400 बॉल ज्यादा खेली है। मतलब तू समझ रहा है, करीब 57 मोर इनिंग्स विराट ने खेली है और सिर्फ 400 बॉल उसने ज्यादा खेली है पुजारा से। तो वो इतना ज्यादा बॉल्स को कंज्यूम करता था कि पीछे वाले लोगों के लिए, जो मिडल ऑर्डर में रहाने, पुजारा, लेटर हाफ में पंत था, इन लोगों के लिए बैटिंग बहुत आसान हो जाती थी क्योंकि थके हुए बॉलर्स, थका हुआ बॉल। इनफैक्ट मैं लास्ट यही लाइन कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि भाई वो जो डिफेंसिव था ना, वो आउट ऑफ फियर नहीं था, वो आउट ऑफ इंटेंट था। डिफेंस उसका अग्रेशन था।
ये समझने की जरूरत है। अब मेरे को लगता है अब लास्ट इस कहीं पार्ट ना पे अपने कहीं ना आते हैं कहीं डिक्लाइन। हाँ, जैसे वो द्रविड़ द्रविड़ के लिए बोला जाता है कि द्रविड़ का जो एग्रेशन था वो उसकी बोली से नहीं पता चलता था, ना उसके स्ट्रोक प्ले से। वो हाँ, जो डिफेंस करने के बाद जो उसका कॉन्फिडेंस था ना कि मैंने डिफेंस खुद से किया है, तूने नहीं करवाया। हाँ। मतलब मैं चाहता खेल सकता था जो भी, लेकिन ये मेरा फोर्टे है कि भाई मैं रोक के तुझे थका के मारूंगा। तो वो वाली चीज मैं है। मैं लास्ट डिक्लाइन और फाइनल टेस्ट पे थोड़ा बात करता हूँ। मेरे को लगता है कि वो जो गाबा वाली इनिंग थी उसके बाद मेरे को याद है कुछ 40-50 इनिंग्स तक उसने एक ही सेंचुरी मारी। फिर 2023 वाला जो घर में बॉर्डर गावस्कर हुआ था 4 टेस्ट मैच में 140 रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उसको बुलाया गया, 14 रन मारे, 27 रन मारे। एक तो जो उसका लास्ट जो उसका अपर कट वाला आउट था, मेरे को लगता है दैट सील्ड द डील। ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना कि शायद इवोल्यूशन में फर्क आया कहीं ना। मेरे को लगता है ना एक एक जो छोटा सा एरर मुझे पुजारा के करियर के लास्ट हाफ में और पहले हाफ में अगर मैं फर्क देखूं तो एक था कि पुजारा अपने करियर के स्टार्ट में ना ही न्यू वेयर टू स्कोर रन। लेकिन जो लास्ट हाफ था ना वहां पर पुजारा का कहीं ना कहीं वो वाला सेगमेंट ज्यादा आ गया था कि वो रन स्कोरिंग वाली एबिलिटी कि हाँ मुझे यहां से स्कोर करना है, वो कहीं ना कहीं अटक गई थी। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस में भी खेलने लगा था, तो वो भी कहीं ना कहीं असर कहीं ना कहीं दिखा रहा था। लेकिन मैं जहां हमने काउंटी के ठाकुर ने बहुत बढ़िया बात की, तो मैं काउंटी के पुजारा के कुछ रन्स बता रहा हूँ कि ससेक्स के लिए उसने सेंसेशनल, उसने मेरे को याद है कि खेला था। तो 2012 से 24 वाला जो स्टेंट था ठाकुर, उसने 18 मैचेस खेले, 1860 रन मारे। ठीक है, 18 मैच में 1863 रन, 65 के क्या कहते हैं एवरेज से 8 सेंचुरीज और कुछ एक दो डबल सेंचुरीज में थे। और 2022 का उसने ना रॉयल लंदन वनडे कप भी खेला, जहां उसने 614 रन मारे, 102 की एवरेज से एंड 117 की स्ट्राइक रेट से। और ये रॉयल लंदन वनडे कप की बात करो तो वनडे सीरीज में इसने इनफैक्ट यही जो स्टेंट था जिसके कारण उसको वापस से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बुलाया गया था। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ना इनफैक्ट जितना मुझे याद है ना कि चेतेश्वर पुजारा शायद फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट कुछ तो उसके नाम पे रिकॉर्ड भी है, नहीं लिस्टे का, हाँ। तो पुजारा के नाम पे एक बहुत गजब सा रिकॉर्ड है कि लिस्टे का वो हाईएस्ट एवरेज होल्ड करता है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं अगेन श्योर नहीं, लेकिन उसका लिस्टे का एवरेज कुछ 57 का है। तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इससे ज्यादा लिस्टे का एवरेज किसी का नहीं है। पुजारा का 57 का है एंड वो कुछ 5000 से ज्यादा रन है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि वनडे का भी बहुत कमाल का प्लेयर बन सकता था, लेकिन यार हमारे पास इतने स्टैक्ड बैटर्स थे ना इस दौरान में, पुजारा का कहीं बन नहीं पा रहा था। लास्ट में कुछ मैं रिकॉर्ड्स। हाँ यहाँ बोल। पे बस एक चीज बोलना चाहूंगा, तू एंड नोट दे उसके पहले, कि पुजारा के जो एंड टेस्ट थे उसमें जैसे मैंने जो देखा उससे मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो थोड़े से रिफ्लेक्सेस धीरे हो चुके थे। ठीक है, बहुत ज्यादा रेंज स्कोरिंग पहले से नहीं थी। तो जो जब रेंज स्कोरिंग नहीं है तुम्हारे पास, रिफ्लेक्सेस धीरे हो चुके हैं, तो वो हमेशा एक सेल में चले जाया करता था कि यार अब मैं डिफेंस 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 तो करे जा रहा हूं पर रन नहीं बन रहे। और तब तक क्या हो चुका था, जो पोस्ट कोविड वाला जो भी टेस्ट का एरा था वहां पे टेस्ट में रन तेजी से बनने लगे थे। तो फिर लोग उसके डिफेंस को एक थोड़ी सी लाइबिलिटी कंसीडर करने लगे थे। तो अब जहां पे जब भी वो या तो रन स्कोरिंग के चक्कर में आउट हो जा रहा था, या फिर अगर एक ना एक बॉल यार ऐसा आ ही जाता है कि जिसपे तुम्हारा नाम लिखा होगा, ठीक है, और तुम आउट हो जाओगे, तुम कितने भी बड़े बैटर हो, तो फिर पुजारा के साथ वो हो जा रहा था। टाइम वॉज रनिंग आउट फॉर हिम वेरी क्विकली उस पीरियड में। मैं लेगेसी और इस पे लास्ट खाली एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत बार कंपेयर किया राहुल द्रविड़ से इसको, और क्यों इतना वैलिड है ठाकुर। मतलब इस सेंचुरी का, ठीक है, इंडिया का सेकंड बेस्ट बैटर है नंबर 3 पे, और कुछ वर्ल्ड ओवर में भी है ना पुजारा के नंबर्स बहुत अच्छे नंबर 3 के लिए, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है नंबर 3 पे। तो द्रविड़ के बाद अगर नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास कोई आया है तो पुजारा ही है। जो उसके बाद जो बेस्ट नंबर 3 है वो रहा है शुभमन गिल, जिसने खाली 1100 रन मारे, पुजारा ने कुछ 7000 के आसपास। तो तुमको फर्क दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं पुजारा की, इंडिया को फर्स्ट एवर उसने अवे सीरीज दिया, इमूवेबल रॉक था गाबा में, ठीक है, सौराष्ट्र के लिए लेजेंड है, रणजी रणजी का लेजेंड है। रणजी, मेरे को लगता है रणजी क्रिकेट को उसने हॉट रखा, रणजी क्रिकेट को उसने सीरियसली लिया। कहीं ना कहीं सुपरस्टार था हमारा, फिर भी उसने रणजी क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी जो कहीं ना कहीं हमारे बाकी सुपरस्टार्स ने नहीं दी। तो मेरे हिसाब से आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमने कहीं ना कहीं पूरे लेगेसी के बारे में बात की है। पुजारा, आई लव यू ब्रो।
अगर आप कभी आप तक पहुंच रहा है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच रिस्पेक्ट आई हैव फॉर यू। मैं कहीं ना कहीं बहुत बार मैंने कॉपी करने की, मेरे को इनफैक्ट कभी कभी कोई बोल देता है पुजारा जैसा है, तो मैं तो भाई अपने आप को भाई पागल ही मान लेता था। तो थैंक यू सो मच पुजारा फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, एंड आई होप हम लोगों ने जस्टिस किया इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच।